वक्फ संशोधन बिल से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा है। वक्फ की ज़मीन से होने वाली आमदनी जो जिस मकसद के लिए हमारे बुजुर्गों ने वक्फ की थी उस वाकिफ की मंशा के मुताबिक काम होगा। पॉलिटिकल लोगों के बहकावे में ना आए। जब सीए का कानून आया तो यही चंद लोग कह रहे थे, मुसलमानों को डरा रहे थे कि तुम्हारी शहरियत नागरिकता छीन ली जाएगी। क्या हुआ? 4 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया, पूरे हिंदुस्तान में किसी भी एक मुसलमान की शहरियत नहीं छीनी गई। देखिए, वक्फ संशोधन बिल से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं है बल्कि फायदा है। और इस वक्फ की जमीन से होने वाली आमदनी जो जिस मकसद के लिए हमारे बुजुर्गों ने वक्फ की थी उस वाकिफ की मंशा के मुताबिक काम होगा। उससे होने वाली आमदनी से गरीब, कमजोर, लाचार, यतीम, बेवा मुसलमानों की किफालत होगी, उनकी आर्थिक मदद की जाएगी। इससे सामाजिक और आर्थिक तौर पर गरीब मुसलमान जो है वो उभर के आएंगे और अच्छी जिंदगी गुजार सकेंगे। वाकिफ की मंशा भी यही थी कि जो जमीन वक्फ की गई है उससे होने वाली आमदनी गरीब मुसलमानों पर खर्चा की जाए, दीन के काम में, कौम की फलाह बहबूद और जन कल्याण के कामों में खर्चा किया जाए। ये नहीं हो रहा था, वाकिफ की मंशा के मुताबिक काम नहीं हो रहा था। इसलिए वक्फ में संशोधन किया गया और ये संशोधन जो हुआ है वो मुसलमानों के लिए फायदेमंद है। इससे करप्शन रुकेगा और इस जमीन पर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मदरसे, यतीम खाना, ये तमाम चीजें बनेंगी। एजुकेशन का एक बहुत बड़ा सेटअप तैयार किया जाएगा, उससे गरीब बच्चों की मदद होगी, फ्री में तालीम दी जाएगी, बैतुल-माल कायम किया जाएगा। और चंद सियासी लोग मुसलमानों को डराने में और बहकाने में लगे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि मस्जिदों, मदरसों को खतरा है। मैं आपको यकीन दहानी कराता हूं कि इस संशोधन बिल में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। मदरसों को, मस्जिदों को, खानकाहों को, ईदगाहों को, कब्रिस्तानों को, दरगाहों को इस बिल से कोई खतरा नहीं है। मैं तमाम मुसलमानों से एएनआई के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि इस बिल से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है और पॉलिटिकल लोगों के बहकावे में ना आए और कोई भी उग्र प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि इसमें तमाम मुसलमानों की, गरीब मुसलमानों की भलाई के लिए काम किया गया है। और आपने देखा कि 2019 और 20 में जब सीए का कानून आया तो यही चंद लोग कह रहे थे, मुसलमानों को डरा रहे थे कि तुम्हारी शहरियत नागरिकता छीन ली जाएगी। अगर सीए कानून लागू हो गया तो तुम हिंदुस्तान के शहरी नहीं रहोगे। क्या हुआ? 4 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया, वो कहने वाले नापैद हो गए और पूरे हिंदुस्तान में किसी भी एक मुसलमान की शहरियत नहीं छीनी गई। चूंकि सीए ये नागरिकता देने वाला है, नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं था। जब बाद में तमाम हकीकतें सामने आ गई, ऐसे ही वही लोग अब फिर उभर के आए हैं और वो मुसलमानों को गुमराह कह रहे हैं, भड़का रहे हैं, उग्र प्रदर्शन पर आमादा कर रहे हैं। तो बराए मेहरबानी किसी भी प्रदर्शन की जरूरत नहीं है। इसलिए कुछ दिनों के बाद जब हकीकत सामने आएगी तो लोग सब समझ जाएंगे कि असल क्या है और नकल क्या है। सीए कानून में जो उग्र प्रदर्शन का हाल देखा, पूरे भारत में धरने प्रदर्शन हुए, यहां तक कि शाहीन बाग में कई महीनों तक धरना लगा। मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में 27 नौजवानों की जानें गईं, सैकड़ों लोग जेल की सलाखों में गए। कुछ की जमानतें हो गई हैं, कुछ की जमानतें अभी नहीं है, अभी भी जेल में, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। इसलिए
وقف संशोधन बिल के लिए मैं मुसलमानों से गुजारिश करूंगा कि किसी भी प्रदर्शन की जरूरत नहीं है। ये बिल मुसलमानों की फलाह बहबूद, फायदे के लिए, जन कल्याण के लिए है। शरीयत की रूह से वाकिफ की मंशा के मुताबिक काम होना चाहिए, मगर वाकिफ की मंशा के मुताबिक काम नहीं हो रहा था। करोड़ों की जमीनों को रियोड़ियों के भाव वक्फ बोर्डों से मिलकर के साठगांठ करके बेच दिया जा रहा था और वो अपनी जाती पॉकेट में रख लिया जाता था। गरीब मुसलमानों पर खर्चा नहीं हो रहा था। तो शरीयत के खिलाफ पहले से काम हो रहे थे, करप्शन उरूज पे था। तो इसलिए ये बिल आया है। इस बिल में कहीं भी कोई शरई मामले में मुदाखलत नहीं की गई है। जो लोग कह रहे हैं वो मुसलमानों को भड़का रहे हैं, वरगला रहे हैं और शरीयत का हवाला दे करके गलत फहमी पैदा कर रहे हैं। इनसे होशियार रहने की जरूरत है।